हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई राहुल कुमार तिवारी आपको तहे दिल से अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब में कर। दोस्तों, यह कभी मत कहना कि मैं यह नहीं कर सकता। यह कभी मत कहना कि मैं यह नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आप उठो, जागो और जाग करके उस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमेशा अग्रसर रहो। देखिए दोस्तों, ये मैं लेकर आया हूं आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे कि लाभ और हानि होता क्या है। इसमें क्रयमूल्य होता है, विक्रयमूल्य होता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई वस्तु है जो कि हमने 100 रुपये में खरीदा और उस पर हमको 20% का लाभ हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई वस्तु को 100 रुपये में खरीदते हैं, क्या करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, यही हो गया मेरा सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस होता है। सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, तो अगर हम 100 रुपये में कोई वस्तु को खरीदते हैं और उस पर हमको प्रॉफिट होता है 20% का, कितने का, मान लीजिए कि 20% का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये में खरीदा और 20 रुपया उस पर एक्स्ट्रा हमको मिला, यानी कि 100 में हम जोड़ देंगे 20। ठीक है, 100 में जब हम 20 जोड़ेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, एसपी मिलेगा। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस, जितना पर हमने बेचा था उसमें से 20% का लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा, 120। ये हो गया सेलिंग प्राइस, इस तरह से। ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई वस्तु है 100 रुपये का और 20% का लाभ हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि विक्रय मूल्य कितना हुआ, 120 रुपया। अच्छा, एक अगर मान लीजिए कि वस्तु है 100, ये तो मेरा हो गया प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो जोड़ दिया। अगर हानि हो, लॉस हो, तो क्या होगा, मान लीजिए कि 20% का लॉस हुआ, कितने का, 20% का लॉस हुआ। ठीक है, लॉस, ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया लॉस, 20% का लॉस। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु था मेरा 100 रुपये का और 20% का लॉस यानी कि हानि का मतलब कि कितना में बेचा होगा, 80 रुपया में। ये 80 रुपया इसका आ गया क्या, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो जब लाभ होता है तो क्या करते हैं, प्रॉफिट को ऐड करते हैं 100 में। ठीक है, और जब हानि होता है 100 मान लेते हैं, क्योंकि जितना के भी अगर वस्तु हो तो इसको परसेंटेज में एक तरह से मानते हैं कि परसेंटेज में 100 क्रय मूल्य को रखते हैं, लाभ हुआ तो जोड़ देंगे, हानि हुआ तो उसे घटा देंगे। तो ये हो गया इतना रुपया मेरा क्या। अच्छा, अब देखिए, अब यदि आपसे सवाल पूछे कि लाभ क्या होगा, लाभ बराबर क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, लाभ यानी कि पी, प्रॉफिट, बराबर क्या होता है, तो हमेशा लाभ जो होता है ना, विक्रय मूल्य से निकालते हैं, यानी कि कितना में बेचा और कितने का वो खरीदा था। यानी कि लाभ बराबर, लाभ का मतलब ही होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, इस तरह से। यदि पूछ दे हानि बराबर क्या होगा, लॉस यदि पूछ दे, तो याद रखिएगा कि जितना पर हमने वस्तु खरीदा है उसमें हमको घाटा हुआ है, यानी कि सीपी में से, यानी कि क्रय मूल्य में से घटाएंगे किसको, विक्रय मूल्य को, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हानि निकल के आ जाएगा, लॉस निकल के आ जाएगा। प्रॉफिट के लिए पी और हानि के लिए एल। दोस्तों, एक चीज और, मान लीजिए कि हमको निकालना है एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सीपी। अगर प्रॉफिट अगर हो, मान लीजिए कि यहाँ पे 25% का प्रॉफिट है। ठीक है, तो और विक्रय मूल्य निकालना हो और सीपी दिया हो 100, तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है कि सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट और बाटा में 100, ऐसे होता है। ठीक है, देखिए कैसे इसका हो जाएगा, तो सीपी मेरा कितना था, 100। ठीक है, और ये 100 प्लस पी कितना है, 25%, यानी कि 100 प्लस 25 और बाटा में 100, इतना। इसका मतलब हुआ कि 100 ब्रैकेट हटा तो गुना 125 बाटा में 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया, 125 रुपया मेरा क्या आया,
SP यानी कि विक्रय मूल्य आया। अच्छा, अगर हमको विक्रय मूल्य निकालने के लिए दे दे और लॉस दे दे, लॉस अगर दे दे 25% तो क्या होगा? अगर लॉस दे दे 25% तो क्या होगा? फॉर्मूला वही रहेगा, यहाँ पर खाली चेंजिंग होगा क्या? 100 माइनस कर देंगे L और बटा में आ जाएगा 100। देखिए ये हो गया 100 मल्टीप्लाई, ये 100 में से 25 घटा देंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं। 100 में से 25 गया तो कितना जाएगा? 75 और बटे में 100, 100 से 100 खत्म, यानी कि 75 रुपया मेरा क्या आ गया? SP यानी कि विक्रय मूल्य। यदि हानि दे तो ये फॉर्मूला लगेगा और लाभ दे तो ये फॉर्मूला लगेगा, इस तरह से। अब आइए हम कुछ सवाल आपके सामने बनाते हैं। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा जो कि आप अच्छा से समझिएगा। दोस्तों इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा। हाँ, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मत कीजिएगा, लाइक भी मत कीजिएगा तब तक जब तक कि फुल वीडियो ना देख लेते हैं। वीडियो फुल देखिएगा, यदि वीडियो अच्छा लगे तब आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास जो कि पढ़ने वाले हैं उनके पास शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो आप तक आराम से पहुंचते रह जाएगा यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों यदि दिया है कि CP बराबर 400 रुपया, ध्यान दीजिएगा, CP दिया है 400 रुपया, ठीक है, और परसेंटेज ये इसका प्रॉफिट दिया है आपके पास 20% का, ठीक है, तो SP क्या होगा? ठीक है, SP क्या होगा? फॉर्मूला वही निकालेंगे, SP बराबर CP इंटू 100 प्लस P बटा 100। ऐसे देखिए कितना दिया है? 400, 400 लिख दिया, यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस 20% यानी कि 20 बटा में 100, क्या हो जाएगा? 400, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120, ब्रैकेट हटा तो गुना में आ गया और ये नीचे में 100। देखिए डबल जीरो से ये दोनों जीरो खत्म, यहाँ पे गुना कर देंगे, बर चौक 48 पर एक जीरो, यानी कि 480 रुपया। ये आ गया क्या? आपका SP, इस तरह से। अच्छा, अगर मान लीजिए कि यही सवाल है और यहाँ पर CP मेरा है 400 और लॉस दे दे 25%, ठीक है, लॉस दे दे 25%, तो SP निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? SP बराबर हो जाएगा 400, इस फॉर्मूला पर बैठाते हैं और यहाँ पे 100 माइनस में कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, लॉस के लिए क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 25 बटा में 100, क्या हो जाएगा? 400, ब्रैकेट हटा तो गुना, ये घटा तो कितना आएगा? 75 बटा में 100, ये खत्म। कितना आ गया? 75 में 4 से गुना करते हैं, 5 के 20 की 0, कैरी 2 और 7 चौक 28 2 कितना? 30, यानी कि 300 रुपया का इसका विक्रय मूल्य हुआ, हानि हुआ। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं कि अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों के पास इस लिंक को भी शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।